राधा, उसका बेटा करण और बहू प्रिया तीनों एक पुराने पुश्तैनी मकान में रहते थे। यह हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन सुनसान इलाके में बनी हुई थी। करण अक्सर काम के सिलसिले में बाहर चला जाता और ज़्यादातर समय राधा और प्रिया हवेली में अकेली रहती। शाम होते ही हवेली में अजीब आवाज़ें गूंजती, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो या कमरों का दरवाज़ा खुद से खुल बंद रहा हो। राधा कई बार कहती, ये घर सीधा साधा नहीं है बहू, इसमें बहुत राज छिपे हैं। प्रिया डर जाती, लेकिन करण हमेशा टाल देता। माँ, आपकी वहम की वजह से प्रिया डर जाती है। इस हवेली में कुछ नहीं है। एक दिन प्रिया ने हवेली के स्टोर रूम में पुरानी अलमारी खोली। वहाँ उसे एक अधूरी तस्वीर मिली। तस्वीर में करण और राधा साफ नजर आ रहे थे, लेकिन प्रिया की जगह धुंधली परछाई बनी हुई थी। वह तस्वीर देखकर प्रिया सिहर उठी। उसने राधा से पूछा, माँ जी, ये तस्वीर कैसी है? इसमें मेरी जगह साफ क्यों नहीं दिख रही? राधा अचानक चुप हो गई और बोली, कुछ सवालों के जवाब खोजना बेहतर नहीं होता। रात को प्रिया को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की पर खड़ा उसे घूर रहा हो। वह डर कर भागी तो देखा कि राधा मंदिर के सामने खड़ी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। प्रिया ने सुना, हे भगवान, इस बार मेरी बहू को बचा लेना। मेरे बेटे की जिंदगी उस पर निर्भर है। प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि इस हवेली में ज़रूर कोई खौफनाक राज छिपा है। कुछ दिनों बाद करण अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। उसी रात प्रिया ने फिर वही तस्वीर देखी। अब तस्वीर में करण का चेहरा आधा धुंधला हो गया था। वह डर कर माँ जी के पास भागी। राधा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा, रहस्य का खुलासा। राधा ने बताया, ये हवेली शापित है। तेरे ससुर की मौत भी इसी वजह से हुई थी। हवेली में जो अधूरी तस्वीर है, वह एक सांप की निशानी है। जिस दिन तस्वीर पूरी हो जाती है, उसी दिन उस घर का वारिस मर जाता है। तेरे ससुर की मौत से पहले उनकी तस्वीर पूरी हो गई थी। अब करण की तस्वीर धुंधली हो रही है। बहू, तेरा साथ ही उसे बचा सकता है। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और उस रात हवेली में छुपे पुराने तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंदर उसे एक काला दर्पण मिला। उस दर्पण में करण की धुंधली परछाई कैद थी। प्रिया ने उस दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। तभी अंदर से कोई डरावनी आवाज़ गूंजी, जो तस्वीर पूरी करेगा वही जिंदा बचेगा। आखिरकार प्रिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना दर्पण तोड़ दिया। अचानक तस्वीर से धुंधलापन मिट गया और करण बच गया, लेकिन प्रिया खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब प्रिया को होश आया तो तस्वीर गायब थी। हवेली की दीवार पर सिर्फ एक काली परछाई बची थी, जो देखने में बिल्कुल प्रिया जैसी लग रही थी। अब भी हवेली में लोग कहते हैं, बहू ने अपने पति को तो बचा लिया, पर खुद एक परछाई बनकर उस हवेली में कैद हो गई। जब सबको लगता है कि हवेली शाप पुरानी बहू सुजाता से जुड़ा है और वही परछाई तस्वीर में कैद है, तब अचानक सच्चाई सामने आती है। असल में वह परछाई प्रिया खुद की ही है। कैसे? प्रिया को बार बार सपनों में दिखने वाली औरत सुजाता नहीं, बल्कि उसका अपना भविष्य रूप है। तस्वीर में अधूरी छवि इसलिए थी क्योंकि प्रिया का भाग्य उसी हवेली से जुड़ा हुआ था। आत्मा बार बार उसे खींच रही थी, क्योंकि हवेली चाहती थी कि प्रिया ही नई कैदी बने। सीन विस्तार। पंडित त्रिलोचन हवेली की पुरानी किताब दिखाते हैं। उसमें लिखा है, हर 100 साल बाद इस हवेली की चुनी गई बहू खुद अपनी परछाई से मिलेगी और वही हवेली की नई रक्षक बनेगी। प्रिया यह सुनकर सन्न रह जाती है। वह समझती है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली अधूरी बहू कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी परछाई है, जो धीरे धीरे पूरी हो रही थी। हवेली की दीवार पर तस्वीर पूरी होने लगती है। तस्वीर में करण और राधा साफ दिखाई देते हैं, लेकिन बहू की जगह अब प्रिया की परछाई धीरे धीरे साफ हो रही है। करण की बीमारी भी उसी वजह से थी, क्योंकि हवेली
प्रिया को अपनी कैद में लेना चाहती थी। जब तस्वीर पूरी होगी करण बच जाएगा, लेकिन प्रिया हमेशा के लिए हवेली में कैद हो जाएगी। हवेली की दीवार पर तस्वीर पूरी होने लगती है। तस्वीर में करण और राधा साफ दिखाई देते हैं, लेकिन बहू की जगह अब प्रिया की परछाई धीरे धीरे साफ हो रही है। प्रिया चौंक जाती है। प्रिया कांपते स्वर में, यह परछाई, यह तो मेरी ही है। तभी तस्वीर से एक और प्रिया बाहर निकलती है, सफ़ेद कपड़ों में, खून से सनी आँखों के साथ। हवेली हिलने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। परछाई प्रिया भयावह हंसी के साथ, तूने सोचा मैं कोई और हूँ? नहीं, मैं ही तू हूँ। तू इस हवेली की चुनी हुई बहू है। अब तेरा स्थान यहीं है। प्रिया डर के साथ अब हिम्मत दिखाती है। प्रिया बोली, नहीं, मैं हवेली की कैदी नहीं बनूंगी। मैं अपने पति को बचाऊंगी और इस श्राप को ख़त्म कर दूंगी। करण की हालत और बिगड़ती है। डॉक्टर कहता है कि अब उसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। तस्वीर की परछाई। दूसरी प्रिया जोर से चिल्लाती है, या तो तू तस्वीर में समा जा या तेरा पति अभी मर जाएगा। प्रिया अपने पति को बचाने का प्रण लेती है। वह मंदिर से दीपक और माँ दुर्गा की मूर्ति उठाती है और परछाई से मुकाबला करती है। हवेली की दीवारें कांपने लगती है। दर्पण से काले धुएं निकलने लगते हैं। प्रिया, अगर मुझे कैद करना है तो पहले मेरी आत्मा को हराना होगा। परछाई प्रिया उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिया दुर्गा के मंत्र पढ़ती है। अचानक दर्पण चटक कर टूट जाता है और परछाई आग में जलने लगती है। करण सांस लेकर ठीक हो जाता है। राधा रोते हुए भगवान को धन्यवाद देती है, लेकिन प्रिया बेहोश होकर गिर जाती है। सबको लगता है कि उसने जान गंवा दी। तभी तस्वीर में जलती हुई परछाई मिट जाती है और तस्वीर सफ़ेद हो जाती है। सुबह का समय, हवेली में शांति है। करण प्रिया का हाथ पकड़कर रो रहा है। अचानक प्रिया की उंगलियां हिलती है और वह धीरे धीरे आंखें खोल देती है। सब खुश हो जाते हैं कि प्रिया बच गई, लेकिन कैमरा धीरे धीरे प्रिया की आंखों पर जूम करता है। उसकी पुतलियों में वही काली परछाई घूम रही है। हवेली की दीवार पर फिर से एक नई तस्वीर उभर आती है, जिसमें करण, राधा और प्रिया तीनों खड़े हैं। लेकिन तस्वीर में प्रिया के पीछे धुंधली सी दूसरी परछाई भी दिख रही है। बैकग्राउंड में वही फुसफुसाहट। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक और बहू का इंतज़ार है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।